प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहाँ 75% आरक्षण है। इतनी गर्मी हो रही है, जितना पोखर है सब सूख गया है, कीचड़ ही नहीं हो रहा, तो कमल कहाँ से खिलेगा। प्रधानमंत्री जी क्या सभाएं, और जिस तरीके से उसमें इतनी भीषण गर्मी के बाद लोगों का जोश, उत्साह और एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है। 400 पार अब करने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, छठे चरण के मतदान के बाद अब आखिरी और 7वें चरण के मतदान की बारी है। बता दें कि 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर के जो चुनावी प्रचार है वो शुरू हो चुके हैं। बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। वे एनडीए के प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो कटाक्ष है वो सामने आ गया है। जी हां, बता दें कि तेजस्वी यादव से एयरपोर्ट पर पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को आरक्षण के मुद्दे पर ही पूरी तरह से घेर लिया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बकायदा पूरा आंकड़ा दिखाया है और उन आंकड़ों को दिखाते हुए अपनी बातों को तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों के समक्ष रखा है। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ी बात भी कह दी है कि भले ही वे पीएम नरेंद्र मोदी से छोटे हो, लेकिन उन्होंने यह कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को संविधान का बेसिक तक नहीं पता है। क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा, आरक्षण के मुद्दे पर आप खुद सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करेंगे। ज़रा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहाँ 75% आरक्षण है। यहाँ आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार। बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है, पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ। आपके झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने आरक्षण को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खड़ा करके। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल 9 में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो, प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो मुसलमान जातियाँ। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के
बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ। और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी का विरोध है। ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को? बताओ, 75% हम लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ये ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से। और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं, इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो कह रहे हैं लालटेन का रोशनी सिर्फ आपके लिए ही, परिवार के लिए ही रोशनी जलता है, बाकी सब जगह अंधेरा ही होता है। हाँ, 75% आरक्षण बढ़ाए हम लोगों ने, 5 लाख नौकरी दिया हम लोगों ने मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई, तो सबके लिए ना है। प्रधानमंत्री के पास बेचारे हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है बोलने को। कुछ भी उल जुलूल जो है बातें बोल रहे हैं, उससे चलने वाला नहीं। इतनी गर्मी हो रही है, जितना पोखर है सब सूख गया है, कीचड़ ही नहीं हो रहा, तो कमल कहाँ से खिलेगा? चलो। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर सुना दिया है आरक्षण के मुद्दे पर। तो वही बता दें कि चिराग पासवान भी इन दिनों पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और एयरपोर्ट पर चिराग पासवान से भी सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी फैक्टर काम आने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, तो ऐसे में 400 पार का आंकड़ा तो तय हो चुका है। क्या कुछ चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा, आप सुन लीजिए। बिहार दौरे पर वैसे क्या लगता, कोई फैक्टर होगा क्या? वैसे बिहार दौरे पर आए हैं, कोई लगता क्या फैक्टर होगा? भाई फैक्टर तो कुछ नहीं होंगे, बट हाँ, इंडिया अलायंस को नुकसान ये ज़रूर करेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री जी की आज सभाएँ और जिस तरीके से उसमें इतनी भीषण गर्मी के बाद लोगों का जोश, उत्साह और एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इसने 6वां और 7वां चरण भी हम लोग का स्पष्ट कर दिया है। 400 पार अब करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को वो बयान सुना जिसमें एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के पीएम हैं, उनकी जमकर तारीफ कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि 400 पार का तो आंकड़ा इस बार तय है। हालांकि 4 जून को रिजल्ट सामने आ जाएगा, जिसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यह आंकड़ा जो कि 400 पार का है वो पूरा होता है या फिर नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।